अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू एंड आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी मेहंदी बेसिक की फ़र्स्ट क्लास है। पहले भी मैं इससे पहले बहुत टाइम पहले वीडियोस वगैरह बना के शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे दोबारा से काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी। सो आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग दिस क्लास अगेन एंड दिस टाइम आई एम डूइंग अ लाइव सेशन एंड आई होप कि आप लोगों को समझ आए एंड फील फ्री टू लाइक एंड कमेंट, क्योंकि अगर आपको जो भी प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यूज़ हैं, आप कमेंट कर सकते हैं एंड आई मेक श्योर कि आपके जो भी प्रॉब्लम है मेहंदी से रिलेटेड मैं ज़रूर सॉल्व कर दूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ताबिंदा, कैसी हैं आप? लॉन्ग टाइम नो सी। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। आज हम दूसरी तरह की लाइव कर रहे हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि बिल्कुल बेसिक से मेहंदी सिखाई जाए, बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो मैंने पहले भी काफ़ी बार वीडियोस वगैरह की हैं और रिटन एक्सप्लेनेशन भी दी हैं, तो मैंने सोचा कि आज मेहंदी की लाइव क्लास दी जाए। या तो आई एम यूजिंग अ नेचुरल हिना कोन, लाइक होममेड हिना कोन। आप कोई और सी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान में नॉर्मली मिलती हैं। वो ज़रा इससे लंबी होती हैं, ये छोटी है बस इतनी सी, लेकिन वो ज़रा सी लंबी होती हैं, बट इट डजंट मैटर। तो आपने बेसिकली क्या करना है, ये आपकी कोन की जितनी भी लेंथ है, इसको आपने अपनी फिंगर के साथ रखना है एंड जितनी आपकी फिंगर की लेंथ आए उतनी ये कोन आपने खाली कर लेनी है। फिर जब आप इसको इतना एम्प्टी कर लेंगे, देन उसके आगे मैं आपको दिखाती हूँ, बिकॉज मेरे पास एक ऑलरेडी कोन है जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ। फिर जब आप कोन को उतना का एम्प्टी कर लेंगे अपनी फिंगर के साइज़ का, ऑलमोस्ट अपनी शहादत की उंगली के साइज़ का, तो फिर जितनी भी मेहंदी है उसको पीछे की तरफ धकेल देंगे, मतलब पीछे पुश कर देंगे, तो ये पूरा एम्प्टी हो जाएगा। सही है। तो अब आपने काम किस तरह करना है कि आपने इसको अपनी फिंगर के साथ ऐसे करके फोल्ड करना है। तो मेन काम जो होगा आपका आपकी शहादत की उंगली और थंब के साथ होता है। और यहाँ से अब हम थोड़ी सी मेहंदी आगे की तरफ निकालेंगे। ये बात का याद रखें कि आपकी फिंगर के नीचे ही बिल्कुल आपकी ये कोन होगी जिसके ज़रिए आप काम करेंगे। और ये जो हिस्सा आपके थंब के ऊपर होगा, वो बिल्कुल खाली होगा, इसमें मेहंदी नहीं होगी, जैसे कि दिख रही होगी। तो ऐसे रख के आपने काम करना है। और इसके अलावा आप दूसरे हाथ से अपने हाथ के नीचे सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर हेल्प। तो हम कुछ बेसिक फ्लावर से स्टार्ट लेते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस चीज़ों की तरफ जाएंगे। और अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, वरना आप इस लाइव को देखने के बाद भी जब भी प्रैक्टिस करें तो फिर आप अपना वर्क यहाँ शेयर कर सकते हैं इस ग्रुप में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बेसिक इस फ्लावर से स्टार्ट करूँगी। ये मैंने एक छोटा सा डॉट डाला, फिर उसके ऊपर बारीक बारीक डॉट्स। तो रिमेंबर कि हमेशा हम किसी डॉट से या फिर स्पाइरल से स्टार्ट करते हैं जब भी कोई फूल स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड था, इसके बाद सेकंड वर्ल्ड या सेकंड राउंड था। ये जिस तरह जैसे फूल में होता है ना कि उसके बीच का पीला पीला हिस्सा पॉलन और उसके फिर पत्तियाँ, उसी तरीके से बिल्कुल। और अब हम कुछ राउंड पेटल्स बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह। अब ये फूल बना लेने के बाद अब इसके अंदर की फिलिंग हम करेंगे। तो फिलिंग आपके बहुत सारे तरीके होते हैं, और जो सबसे बेसिक है वो शेडिंग होता है। तो वो किस तरीके का होता है मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ आपको। पहले आपने सिर्फ सिंपल
ऐसे 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 करके बस स्ट्रोक्स डालने होते हैं और कुछ भी नहीं करना होता। तो इस तरीके से बस आपने स्ट्रोक्स डालने थे। तो क्या करते हैं कि बस बहुत हल्का सा बिल्कुल डॉट के बराबर निकाल के उसको नीचे की तरफ पुश कर देते हैं। तो इस तरह आपकी शेडिंग होती है या फिर स्ट्रोक्स डलते हैं। जो लोग आज की लाइव ज्वाइन ना कर सकें तो उनके लिए मैं ये वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल कर दूँगी, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी इसको देख सकते हैं। ऐसे करके हम अपनी शेडिंग करते हैं। अगर आप लोग कोई मेहंदी से रिलेटेड सवाल पूछना चाहते हैं या कोई बात करना चाहते हैं तो फील फ्री टू कमेंट। मैं रीड करके आपकी बात का जवाब ज़रूर दूंगी। पेटल्स की भी बहुत सारी काइंड होती हैं, लेकिन फ़िलहाल हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम एडवांस चीज़ों की तरफ जाएंगे। ये क्लास, आज की क्लास उन लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल मेहंदी नहीं आती या जो कि अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं या उनके हाथ में सफाई नहीं है। अब आप इस बात का ध्यान रखें कि मेरी कोन बिल्कुल स्ट्रेट सीधी चल रही है, वो टेढ़ी नहीं चल रही। अगर वो ज़रा सी भी टेढ़ी चलेगी, मतलब स्लांट होगी, तो आपका डिज़ाइन फैल सकता है और ख़राब हो सकता है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये मैंने अब स्पाइरल वाला सेंटर बनाया है और इसके ऊपर बिल्कुल हम बारीक बारीक पत्तियाँ बनाएंगे। अगर आपको एक जैसे साइज़ की पत्तियाँ बनाने में प्रॉब्लम होती है तो आप, जैसे मैं ये बना रही हूँ, तो आप ये कर सकते हैं कि अपने फ्लावर को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें। तो जब आप 4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर देंगे तो फिर बस डॉट से डॉट तक पत्तियाँ एक साइज़ की कंप्लीट बना दी। ऐसे इट इज़ अ ट्रिक दैट आई जनरेटेड फॉर माई ओन नॉलेज, और ये काफ़ी हेल्पफुल रहती है। इससे आपके फूल की तमाम पेटल्स बराबर बनती हैं। सी आप अपने फ्लावर का सेंटर भी चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बस स्पाइरल बनाएं या फिर इस तरह का बनाएं। यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर। अस्सलाम वालेकुम, सलाम अलैकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, क्या हाल है? ये बहुत कॉमन पेटल है और इसको मैं यूजुअली कैरी शेप की पेटल कहती हूँ, क्योंकि इसका ये जो ऊपर की गोलाई और फिर ये है वो कैरी की शक्ल का दिखता है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। बहुत खुशी हुई मुझे ये सुन के कि आप खैरियत से हैं। अब इसमें हम फिलिंग नीचे की तरफ करेंगे, मतलब हमने जो फर्स्ट फ्लावर बनाया था उसमें हमने ऊपर से फिलिंग की थी, और अब इस वाले में हम नीचे नीचे कर रहे हैं। और इसकी जो फिलिंग है वो बस सिंपल, आपने बस इस तरह राउंड 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 ऐसे करके भर देना है, विच इज़ प्रीटी सिंपल। बस समझे जैसे एक स्प्रिंग होता है ना, उस तरह की फीलिंग है बस।
गोल 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 गोल। ऐसे चलें, आप हमारे लाइव सेशंस को ज्वाइन करें, आपको और भी ज़्यादा आ जाएगी। ये बिल्कुल मैं बेसिक क्लास जो बिल्कुल स्टार्टिंग की होती है वो आज कर रहे हैं उन लोगों के लिए, ख़ास तौर पे जिनको बिल्कुल भी लगानी नहीं आती या थोड़ी बहुत आती है। मेहंदी तो देखें बहुत तरह की आती है। मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो बिल्कुल नेचुरल मेहंदी है, ऑर्गेनिक ना, इसमें कोई केमिकल नहीं है। तो ये बेस्ट रहती है ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको जैसे कोई एलर्जिक मसला होता है या जिनके कोई कट्स वगैरह लगे हुए होते हैं या सेंसिटिव स्किन होती है, क्योंकि इससे कोई हार्मफुल रिएक्शन नहीं होता, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और इसका कलर काफ़ी देर में आता है, मतलब ऑलमोस्ट 6 to 12 आवर्स लगते हैं कलर आने में, लेकिन वो काफ़ी देर तक रहता है, मतलब काफ़ी दिनों तक रहता है। वैसे आई थिंक बेसिकली पाकिस्तान में तो ज़्यादातर आई मीन केमिकल कौन सी मिलती है हर तरफ, तो वो भी सही रहती है। बस उसको आपको देखना पड़ता है कि उसमें केमिकल ज़्यादा ना हो। अगर उसमें बहुत केमिकल वाली है तो वो कोई रिएक्शन दे सकती है, जैसे आपकी स्किन उखड़ने लग सकती है या फिर उसके छूट जाने के बाद भी डिज़ाइन के निशान हाथ पे रह जाते हैं। ये हमारा एम शेप का फ्लावर था, इसकी पेटल्स एम शेप की नहीं, जैसे हम एम बनाते हैं ना ऐसे करके, ये जिसको हार्ट शेप भी कहा जाता है। इसके अंदर हम पूरी पेटल को फिल कर देंगे। तो उसके लिए बस आपने इस तरह हल्की हल्की मेहंदी पूरी पेटल में फैला देनी है। बहुत ज़्यादा नहीं निकालनी, मतलब आप अपनी मेहंदी की कोन पे प्रेशर अपने थंब से कंट्रोल कर रहे हैं ना, तो थंब को बिल्कुल हल्के प्रेशर से, बिल्कुल ना होने के बराबर मेहंदी निकाल के इसके अंदर पूरी फिलिंग कर दें। जी, पाकिस्तान की मेहंदी सबसे अच्छी होती है। मैं भी पाकिस्तान से हूँ, लेकिन मैं बाहर रहती हूँ तो यहाँ पाकिस्तानी मेहंदी नहीं मिलती, और यहाँ पे नेचुरल कोन मिलती है। तो वो या तो आप घर में बना लें या फिर बाहर से ले आएं। इस तरह बिल्कुल लाइट प्रेशर से अपने थंब पे आपका प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल हल्के प्रेशर के साथ आपने मेहंदी निकाल के इस तरह पूरी पेटल की फिलिंग कर देनी है। इस बात का ख्याल रखना है कि आपने जो ये स्पाइरल की बॉर्डर है और अपने फूल की पत्ती की बॉर्डर वो ख़राब नहीं करनी। मैं कहाँ रहती हूँ? मैं USA में रहती हूँ, अमेरिका में। अब जो फूल मैं बनाने जा रही हूँ ये बहुत ईजी है और बहुत कॉमन है। इसको मैं एक्सक्लेमेशन मार्क वाला फूल भी कहती हूँ, क्योंकि वो एक्सक्लेमेशन मार्क जैसी उसकी पत्ती दिखती। तो इसके लिए आपने एक गहरा सा डॉट निकाल के उसको ऐसे नीचे की तरफ खींच देना है। अगर आपसे ना निकले तो आप इस तरीके से शेप बनाएं और इसको फिल कर दें। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से बनाने में और इस तरह से बनाने में काफ़ी फ़र्क है। यहाँ भी पाकिस्तान या इंडिया की मेहंदी मिलती है। सना, आप कहाँ से हैं? आप पाकिस्तान से हैं? यहाँ पे भी इंडियन मेहंदी मिलती है, बट आई डोंट लाइक इट बिकॉज उस पर ना मतलब उसकी पैकेजिंग बहुत ख़राब होती है, फॉइल वाली अजीब सी, तो काफ़ी हाथ में दर्द बैठ जाता है उससे लगाने के चक्कर में। लेकिन पाकिस्तानी कोन बहुत अच्छी होती है।
यूके भी बहुत अच्छी जगह है वैसे, टू बी ऑनेस्ट। वहाँ पे आई थिंक मुस्लिम पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है बनिस्बत यूएसए के। अब इसके ऊपर हम पेटल स्पाइरल शेप की बनाएंगे। तो बस आपने एक सर्कल सा बनाना है और उसकी एंडिंग पे एक गहरा डॉट निकाल लेना है। हमने टोटल 6 फ्लावर्स की प्रैक्टिस की है। अब हम ज़रा थोड़े और तरह से और एडवांस की तरफ चलते हैं। तो इसका स्टार्ट भी मैं स्पाइरल से ही करूँगी। ये एक्चुअली गर्ल फ्लावर होता है। बहुत कॉमन होता है डिज़ाइंस में, आप सब ने काफ़ी, जिसको रोज़ भी कहा जाता है। इसकी पेटल इस शेप की होती है, जो कि बहुत इजी है बनाना। आपने बिल्कुल हल्के प्रेशर से स्टार्ट करना है, फिर थंब से अपना प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते फिर दोबारा एंड पे लाके इसको ख़त्म कर देना है। अगर आपसे ऐसे नहीं बन सकता तो आप इस तरीके से बना के भी इसको फिल कर सकते हैं, बट दोनों तरीके से बनाने में काफ़ी फ़र्क होता है। अब एक इसी के जैसा और बनाते हैं। ये याद रखें, आपका जो फ्लावर का सेंटर होता है आप उसको अपनी मर्ज़ी से बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम एक और पेटल्स की लेयर बनाएंगे। और फिर इसका जो ये मिडल पार्ट है ना, ब्रॉडर पार्ट, इसको हम गहरा कर देंगे। आप एक साथ भी इसको निकाल सकते हैं, वैसे ही प्रेशर कम ज़्यादा करके, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, लेकिन दिस इज़ मच नीटर एंड फाइनर, बट अगेन चॉइस इज़ योर्स। ये हमारे जो पहला फ्लावर था उसी की मॉडिफिकेशन है। यहाँ डिफरेंट चार्जेस हैं लगाने के। अगर आप सिंपल जैसे बेल लगवाते हैं तो इट्स जस्ट $10, हल्की सी बेल। अब हमने जो अपना सबसे पहला फ्लावर बनाया था ना, फर्स्ट दिस वन, हम इसी की तरह का एक और बनाएंगे। दिस टाइम उसकी पेटल जो सेंटर है उससे जुड़ी हुई होगी। और फिर इसके अंदर हम ऐसे शेडिंग कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सक्यूज मी। ये सारे बहुत इजी फ्लावर्स हैं और बहुत कॉमन हैं, तो अगर आप इनकी प्रैक्टिस
अच्छी सी कर लें तो आप लोगों को आसानी रहेगी आगे डिज़ाइंस बनाने में. That's the reason of practicing just flowers and fillings and stuff. डेली सिखाएंगी, कोशिश मेरी यही रहेगी, बट एक्चुअली आई हैव रियली टाइट स्केड्यूल, तो मुश्किल हो जाता है. लेकिन जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को लाइव सेशंस में या फिर वीडियोस बना के अपलोड कर दिया करूँगी फेसबुक पे एंड यूट्यूब पे, सो यू कैन फॉलो दोज टू. और हमेशा जब भी लाइव आना होगा तो उससे पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया करूँगी. आई स्पेसिफिकली डोंट नो द नेम ऑफ दिस पेटल. इसको क्या कहते हैं इस पेटल को ये मुझे नहीं मालूम, बट ये भी बहुत कॉमन है. थैंक यू सना. It was unexpected, or maybe it's because I'm sitting outside. वहाँ यूके का वेदर है कैसा? हमारे यहाँ तो अभी 60 आई थिंक या 64 फ़ारेनहाइट है. It's still a bit chilly. इस तरह आप हाफ पेटल भी भर सकते हैं, वरना आप चाहें तो फुल भी भर सकते हैं. आई एम जस्ट डूइंग अ वेरिएशन सो यू कैन सी ऑल सॉर्ट्स ऑफ फिलिंग्स, ताकि आपको आगे आसानी रहे. ऑल टाइम रेनी हमारे शिकागो में भी यही होता है, मतलब ऑल द टाइम नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम रेनी, बट इज़ बेटर देन स्नो यू नो. स्नो तो मुझे बहुत ज़्यादा लगती, शुरू में अच्छी लगती थी. मैं अभी भी डायरेक्ट जॉब से ही आई थी, तो मैंने सोचा कि लाइव आया जाए, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों पहले प्रॉमिस किया था कि मैं लाइव आऊँगी. ओह माय गॉड, 14, दैट्स टू लो. हमारा फिर भी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह. बट आई थिंक जब आप कॉन्स्टेंटली एक जगह सालों से रह रहे हो ना, तो आपको एक आदत सी हो जाती है, यू नो, कोपिंग मैकेनिज्म. इसी टाइम जी, ज़्यादातर इसी टाइम आऊँगी. अगर अर्ली आ सकी तो फिर मैं इन्फॉर्म कर दिया करूँगी कि आज मैं जल्दी आ रही हूँ. अब हम जो फ्लावर बनाएंगे उसमें आप ऑल्टरनेट पेटल्स भी बना सकते हैं. आई मीन के जैसे एक ऐसी तो एक ऐसी, एक ऐसी तो एक ऐसी, या ऐसी हो कोई ऐसी हो, तो वो भी अच्छा लगता है. तो उसी तरह का एक वेरिएशन हम बनाते हैं. बस हमेशा याद रखें कि आपकी कोन पे आपका कंट्रोल होना चाहिए. प्रेशर कम ज़्यादा होने से डिज़ाइन ख़राब भी हो सकता है. छोटी बन गई है, बढ़ा लो. बहुत तेज़ हवा है. जी, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने की. इस तरह आप फीलिंग्स भी ऑल्टरनेट कर सकते हैं कि एक में कैसी फीलिंग तो दूसरे में कैसी. इट्स ऑलवेज अप टू यू, वट एवर यू प्रेफर. मुझे स्पाइरल सेंटर्स बहुत पसंद है,
क्योंकि ये बहुत इजी होते हैं। वैसे इजी हर चीज़ होती है, लेकिन आई डोंट नो, दे जस्ट लुक प्रेटी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप अपने जब ऐसी बारीक पेटल्स बनानी हो, किसी भी तरह की पेटल्स बनानी हो, तो आप अपने फ्लावर को 4 हिस्सों में तकसीम करके इक्वल साइज़ की पेटल्स बना सकते हैं। इट्स ईजी एंड अ प्रेटी कूल ट्रिक। अब इस तरह से इसके ऊपर हम पेटल्स बना, बस इस तरह ये आपके लूप्स बन जाते हैं और इसके अंदर ये बारीक वाली फिलिंग हो जाती है। जी सना मलिक, मैं आपको टैग कर दिया करूँगी जब भी whenever I come online, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी कंट्रीज़ में या तो इवनिंग हो रही है या मिडनाइट, सो ज़्यादातर लोग ज्वाइन नहीं कर सके, क्योंकि मुझे पहले भी बोला था उन्होंने कि ये वो पॉसिबल, बट आई विल सेव दिस लाइव, सो जो लोग नहीं ज्वाइन कर सके वो देख लें। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर बनाते हैं। इस तरह करके मैं मार्किंग्स कर लेती हूँ, तो वो बनाने में आसानी रहती है। ये एक बहुत पुराने ज़माने का फूल है, मैंने पता नहीं कहाँ देखा था, बहुत पुराने कोई डिज़ाइन बुक थी उसमें। जरा सा I was just adjusting. अब जैसे आपने ये ऊपर वाला बनाया ना, इसी तरह का आप डिफरेंट स्टाइल का भी बना सकते हैं। जिससे ऐसे ना बन सके वो ऐसे करके बना दे। इनको गुम्बद शेप पेटल भी कहा जाता है ना, कि इनका शेप गुम्बद के जैसा लगता है, पर ऐसे
फ्लावर्स बहुत तरह के होते हैं, बहुत सारे तरह के, बट मैं कुछ आप लोगों को बस बेसिक आज सिखा रही हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी रहे। और ऑलवेज़ रिमेंबर, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका काम होगा। अभी आई मीन ऑलमोस्ट ये लाइन कंप्लीट करके आई एम गोइंग टू एंड दिस, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में कुछ फिलिंग्स वगैरह सिखाऊंगी। बस ये फ्लावर की लाइन ख़त्म करके मैं कुछ पेजलेस या कैरी जिसको हम कहते हैं उसकी कुछ शेप्स में बता के इसको एंड कर दूंगी। अब ये जैसे हमने फ्लावर बनाया है ये इसके जैसा ही दिख रहा है। ओह चलो कॉन्ग्रेचुलेशन, वो सो गया, अब आपको थोड़ी देर सुकून मिला, अब आप इंजॉय करें। बस ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। अब इसके आप थोड़ी सी वेरिएशन ये कर सकते हैं कि इसको गोल घुमा के आप इस तरीके से बना सकते हैं। और आप ऐसे ये बना के इसमें डॉट डाल दें तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है और फैंसी भी लगता है। अब इस फ्लावर पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब जैसे हमने ये फ्लावर बनाया है ना, इसी के जैसे हाफ हाफ हम इसके इर्द गिर्द बनाएंगे, जो कि बहुत कॉमन फिलिंग है बहुत सारे डिज़ाइंस में। अब जैसे हमने अपना जो पहला ये बनाया था उसी की तरह के ये दो बनाए हैं, उसी तरह का हम एक और भी बना सकते हैं। It's the same pattern but different shape.
थैंक यू सो मच सना, आपको पसंद आया। एंड अब मैं आपको कुछ पेजले, जिसको हम कैरी भी कहते हैं, इंग्लिश में पेजले कहते हैं, उसकी मैं आपको कुछ शेप्स बता दूंगी, बेसिक जो होती हैं। वैसे तो बहुत तरह की होती हैं। एक तो सबसे बेसिक ये होती है। अब जैसे आपने इसको उल्टा बनाया है, आप इसको सीधा भी बना सकते हैं। इसी तरह से एक मध्य की शेप की भी होती है। ऑलमोस्ट इसी को मतलब घुमा फिरा के। अब जैसे ये ऑलमोस्ट गोलाई है ना इसकी, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसको ऐसे बना के ये मध्य की शेप, ये मैं आपको रफ बना के दिखा रही हूँ, बट व्हेन यू मेक इट एन एक्चुअल डिज़ाइन, सो इसकी आउटलाइन को नीटली बनाना। इसी तरह फिर बहुत सारे बटरफ्लाई डिज़ाइंस भी इसी के देख के बनाए जाते हैं। एक मिनट सर जी, अब आप इसमें और भी वेरिएशन कर सकते हैं, जैसे कुछ ऐसे भी। या अगर आप उसका स्पाइरल ना बनाना चाहें तो आप इस तरीके से ये बना सकते हैं। और ऐसी भी बनती है। फिर आप इस हिस्से में, इस हिस्से में और इस हिस्से में फिलिंग कर देते हैं। तो ये कुछ बेसिक फ्लावर्स एंड कुछ बेसिक कैरी की शेप थी। ये तो बहुत पुराने ज़माने में यूज़ होता, अब नहीं होता यूज़, बट दिस वॉज आवर सेशन फॉर टुडे, सम बेसिक फ्लावर्स एंड सम बेसिक पेजलीज। फिर आप लोग इन सब की प्रैक्टिस कीजिएगा और कोन मेहंदी को सही पकड़ने का सही अंदाज, जिससे आपके ना हाथ में तकलीफ़ हो, ना ही आपको कोई प्रॉब्लम हो, मैंने शेयर किया है बिल्कुल स्टार्टिंग में। सो व्हेन आई एम गोना सेव दिस लाइव एंड शेयर, सो यू कैन व्यू दैट। एंड फिर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जब क्लास होगी तो मैं फिर आप लोगों को कुछ बेसिक फिलिंग्स वगैरह सिखाऊंगी। आज के लिए आई गेस इतना काफ़ी है। आई होप कि आप सबको ये पसंद आई हो और आप लोगों को समझ आई हो। अगर कोई आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू एज सून एज आई कैन। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली क्लास में आपको मज़ीद नई चीज़ें सीखने को मिलें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग एंड जज़ाकल्लाह खैर। एक दफ़ा क्लोज़अप अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसको देख सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।